मैडम आपका ऑर्डर। नव्या बहन। जी भैया, कौन? वो मैडम आपने ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया था ना, तो बस वो ऑर्डर देने ही आया हूँ मैं। जी कहाँ पे है, दीजिए। जी ये लीजिए मैडम। पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई होगी। जी हाँ, पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। जी। सुनिए मैडम, वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? देखिए, अगर इमरजेंसी हो तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी धन्यवाद। आइए। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैसे भैया, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने ये अपना मुंह क्यों बांध रखा है? वो क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है और आपने मुंह बांधा हुआ है, आपको घुटन नहीं हो रही? मैडम वो क्या है ना कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है बाहर। हमारा काम तो सारे दिन बाइक पे घूम के ऑर्डर देना है ना, तो धूप से बचने के लिए और धूल मिट्टी से बचने के लिए बस ये मुंह कवर किया हुआ है रुमाल से। चलिए, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, जी पूछिए। आपके चेहरे पे चोट का निशान और हाथ में पट्टी, ये कैसे? कुछ नहीं भैया, वो मैं काम कर रही थी और मेरा पैर स्लिप कर गया था। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये कोई पैर फिसलने के निशान नहीं है, ये चोट के निशान है। मुझे लगता है किसी ने आपको पीटा है। आप बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? देखिए भैया, मैंने आपको बताया ना कि मेरा पैर स्लिप कर गया था। आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? मैं बता चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा। और आप ज़्यादा सोच रहे हैं, बस मैं गिर गई थी, उसी के निशान है। देखिए मैडम, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे अच्छे से पता है। आप मुझे बताइए तो सही, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। भैया, ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे अब मिल रही है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैं उसे अपने घर पे भी ले गई पापा मम्मी से मिलवाने के लिए, पर पापा ने कहा कि वो लड़का अच्छा नहीं है। पापा ने हमारी शादी करवाने से मना कर दिया। मैंने बहुत समझाया पापा को, लेकिन पापा ने मेरी एक बात नहीं मानी। तो तो उसने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं और कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाएंगे और सब हमें अपना लेंगे। और मैंने उसकी बात मान ली। मैं वहां से भाग के यहाँ शहर में आ गई। पर आपको पता भी, जब मैं भाग के आ रही थी तो मेरे मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत रोका, बहुत मना किया, बेटा ऐसा मत कर, वो लड़का अच्छा नहीं है। मैंने किसी की एक बात नहीं मानी। जब मैं यहाँ पे आ गई तो मेरे भाई ने मुझे फोन किया था और कहा, बहन तू कहाँ पे है, तू ठीक तो है ना, तूने जो किया कोई बात नहीं, हम सब भूल जाएंगे, बस तू वापस आ जा, वो लड़का अच्छा नहीं है। मैंने किसी की बात नहीं मानी और मैं उसके साथ भाग के यहाँ पे आ गई। कुछ टाइम तक तो सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद ये रात को पी के घर आने लगे और नशे में मुझ पे हाथ उठाने लगे। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, मेरे से बिना पूछे घर से बाहर मत जाया कर और बिना पूछे कोई काम मत किया कर, पर तुझे समझ में नहीं आता ना। अगर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो तू याद रखियो, समझी?
मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी ये मुझ पे हाथ उठाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर मैं अब इन हालातों में जीना सीख गई हूँ। मुझे पता है कि अब यही मेरी किस्मत है और मेरे साथ यही होगा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया है ना। उनका दिल दिल तोड़ के मैं यहाँ पे आई थी। तो बस ये जो आप निशान देख रहे हैं, जो ये चोट देख रहे हैं, ये बस उसी की सजा है जो मुझे मिल रही है। आपके साथ इतना बुरा हुआ, आपने एक बार भी अपने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम अपने माँ बाप को तो बता देते। नहीं भैया, मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। मैंने उनकी कितनी बेइज्जती कराई है पूरे गांव में। पता नहीं लोगों ने क्या क्या बोलते होंगे। और तो और पापा ने मुझसे कहा भी था कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो वो मुझसे बात क्यों करेंगे। देखिए, अगर आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी तो कम से कम अपने भाई को तो बता देती ना। भाई बहन का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है। अगर आप अपने भाई को ये बात बता दी तो वो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता। नहीं भैया, मैं अपने भाई को नहीं बता सकती। वो तो बेचारा वैसे ही इतना परेशान रहता है। मैं अपनी परेशानियां बता के उसे और परेशान नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मैं जैसे भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जी लूंगी ऐसे। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप एक बार कम से कम अपने घर वालों को बता दीजिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। नहीं भैया, मैं पापा को फोन नहीं कर सकती, वो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। देखिए, आप मेरी बात तो समझिए, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। आप एक बार मेरी बात मान लीजिए, अपने घर वालों से एक बार बात तो करके देखिए। आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, पर वो फोन उठाएंगे नहीं। माँ, माँ, मैं नव्या बोल रही हूँ। देखिए देखिए मम्मा, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज प्लीज आप किसी को भेज दीजिए, मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे यहाँ पे नहीं रहना माँ, मेरे यहाँ दम घुटता है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। जी मम्मी, मैं आपको अभी अभी एड्रेस सेंड कर रही हूँ। जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आपने मुझे इतनी हिम्मत ना दी होती तो मैं अपने घर वालों को कभी फोन ना करती। और देखिए, मम्मी ने फोन उठा भी लिया और वो किसी को भेज रही है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, मैंने कहा। हेलो। जी पापा। जी हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन को घर वापस लेके ज़रूर आऊँगा। जी हाँ, बस मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ। भाई, 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 आप यहाँ, आप कैसे हैं? और घर पे सब कैसे हैं? पापा मम्मी सब ठीक है? बहन, तेरे जाने के बाद हम बिल्कुल ठीक नहीं है। पर तू एक बात बता, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था इस घर में, तूने एक बार भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी? क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते? भैया, मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन भैया, मेरी बात मानिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। बस मुझे आप इन सब से बाहर निकाल लीजिए। मुझे यहाँ से बाहर नहीं चलिए, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। देख बहन, एक भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र होता है। अगर बहन के ऊपर कोई भी आँच आती है ना, तो सबसे पहले भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का बचाव करना। अगर तेरे साथ ये सब हो रहा था तो तुझे सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, तेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर आगे तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। और हाँ, रही बात तेरे पति की,
तो उसकी तो पुलिस कंप्लेन करके रहूँगा मैं। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बहन, तू चल मेरे साथ। ठीक है।